कितना बड़ा ये राउंड पे खर्चा किया जा रहा है। दिन होता है लमसम 6 से 7 लाख पब्लिक होती है। 20 लाख रुपए करीब खर्चा होगा इस पे में, जो एक 10 मिनट में ये जल के सुहा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैम इतना अगर 20 लाख की कहीं IIT बनाते, कॉलेज बनाते, स्कूल बनाते तो कितने बच्चे पढ़ते, तो कहाँ पूरा यहाँ खत्म हो रही, मैंने तो आज तक नहीं देखा। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारतवर्ष को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। दर्शकों, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार को अपने अपने मजहब के हिसाब से मनाते हैं। दर्शकों, वर्तमान में अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों के बाद आप सभी को पता है जैसे कि दशहरा आने वाला है। तो दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ पे कोटा ज़िले के अंदर एक राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया है, जो कि 12 तारीख को मेला आयोजित किया जाएगा। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा है 131वां राष्ट्रीय दशहरा मेला। इसकी ये खासियत है कि ये पूरे भारतवर्ष में सिर्फ कोटा ज़िले में ही ये मेला आयोजित किया जाता है। दर्शकों, मैं निर्मला कुशवाहा स्वागत करती हूँ आपका एफई न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आज हम अपने पूरे एफई न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे दशहरा मेले की कवरेज दिखाएंगे आपको। यहाँ पे क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये मेला 15 से 18 दिन तक चलने वाला है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं जहां रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है। तो दर्शकों, हम जानकारी प्राप्त करेंगे आखिर ये रावण का जो पुतला है कितने फीट का बनाया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अनीश अहमद। सर, हम इससे जानना चाहेंगे जो रावण का पुतला बनाया गया है कितने फीट का है? रावण का पुतला 80 फुट का है जी। सर, ये कितनी लागत में बनाया है? लागत आ जाती है, लाखों रुपए की लागत आती है। सर, ये पूरे भारत में इकलौता यहाँ रावण का पुतला बनाया जाता है, तो इसकी खासता क्या है, क्या विशेषता इसमें? इसमें विशेषता है जी, जो हमारे भारत में सबसे अच्छा रावण बनाया जाता है, सबसे बड़ा बनाया जाता है, भारी बनाया जाता है। इसकी गर्दन चलती है जी, सारे मोमेंट है इसके, आँख में पलक भी चलाता है ये रावण, और हंसता हुआ रावण होगा, 3D लुक में होगा जी। और बताओ जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी, क्या नाम है आपका? मैं भुवनेश नावरिया, नगर निगम में सहायक अभियंता। पर आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो रावण बनाने में कितना समय लगा होगा आप लोगों को? ये रावण राष्ट्रीय मेला दशहरा 2024 का रावण है। ये हम 1 महीने पहले से इसकी तैयारी, जो हमारे वर्कआउट जो टेंडर हम करते हैं वो 2 महीने पहले से करते हैं। लास्ट 1 महीने पहले जो संवेदक आता है उसको कार्यादेश देते हैं और 1 महीने में रावण बन के तैयार करते हैं। पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सिर्फ कोटा ज़िले के अंदर ही क्यों ये रावण इतना बड़ा बनाया जाता है और ये मेला जो है इतने दिन का लगाया जाता है, इसके पीछे क्या खासियत है? कोटा दशहरा मेला राज परिवार से जुड़ा हुआ है। जो भी राजा महाराजा यहाँ हुआ करते थे, तो ये 131 साल पहले जो भी कोटा में राजा महाराजाओं ने ये परिपाटी चालू करी थी रावण बनाने की, तब से ये रावण के कुनबे यहाँ बनते हुए आ रहे हैं। आज हम 131वां दशहरा मेले में रावण बनाया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक प्रतिष्ठा रखता है, क्योंकि ये रावण पूरा 3D रावण होता है। जितना जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, उसमें जिस अनुपातिक रूप में शरीर के अंग बनते हैं, वैसे ही रावण यहाँ हमारा बनता है। और हम जो देखते आए हैं, कोटा के अलावा पूरे भारत में ऐसा रावण कहीं नहीं बनता अनुपातिक रूप में। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। वही रंगमंच है जहां रावण का पुतले का दहन किया जाएगा, जो कि 80 फीट का रावण है और कम से कम 20 लाख की लागत में ये तीनों मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये वही रंगमंच है जहां पे रावण का दहन किया जाएगा। तो दर्शकों, अभी हम जानकारी लेंगे कि आखिर रावण का दहन जो किया जाएगा वो कितने बजे किया जाएगा। अभी हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर जो ये रावण का दहन वो कितने बजे किया जाएगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? इमरान हुसैन। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे जो ये रावण का दहन किया जाएगा वो कितने बजे किया जाएगा? ये 7 से 7:30 बजे के बीच में इसका जो मुहूर्त होता है वो उस वक्त करा जाता है इसका। तो 12 तारीख को है इसका, तो 7:30 बजे या 8 बजे जैसा भी मुहूर्त होगा उसके अनुसार ही इसको दहन किया जाएगा। सर, यहाँ पे अगर ये मेला वगैरह और ये रावण जो देखना चाहे कोई अगर बाहर से आए तो उसकी लोकेशन क्या रहेगी यहाँ की? इसकी लोकेशन है किशोरपुरा दशहरा ग्राउंड, कोटा।
और सर यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं यहाँ रावण देखने? यहाँ रावण देखने जब दहन होता है लमसम 6 से 7 लाख पब्लिक होती है। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। आपने जैसे कि देखा, हमको ये जो भाई थे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो लोग आएंगे 6-7 लोग की संख्या में लोग आ सकते हैं। तो दर्शकों अभी हम आगे और भी कवरेज दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों हमने अपनी पूरी कवरेज में आपको ये जो दशहरा मेला था पूरी कवरेज में दिखाया कि रावण कितने फीट का है क्या है। लेकिन दर्शकों यहाँ पे मौजूद लोग हैं, हम उनके विचार भी जानेंगे। कहा जाता है कि रावण का पुतला जलाने से साल की बुराइयाँ और जो बीमारियाँ वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्या वाकई में ख़त्म होती है? तो हम कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? भगवान साहब। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि रावण का पुतला जलाने से समाज में जो बुराइयाँ हैं और बीमारियों का अंत होता है। क्या वाकई में होता है? खैर ये तो नहीं होता, अंत तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये रावण का ये एक प्रतीक है इस बुराई का, इसलिए इसको जलाया जाता है ताकि लोगों में से बुराइयां हटाई जा सके। सर आपने कहा कि समाज में जो बुराइयाँ हैं वो वाकई में ख़त्म होती हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि नई समाज में बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। कहाँ ख़त्म हो रही हैं सर? खैर पूरी बुराइयां तो अपन ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधुनिक युग है, इसमें ये बुराइयां तो चलती ही रहेगी। तो सर क्या विचार है आपकी, ये बुराइयाँ जो समाज में फैली वो किस तरीके से ख़त्म हो गई, क्या कह सकते हैं आप? ये तो पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, जब भी जाके बुराइयां ख़त्म हो सकती है। ऐसे एक दो जने से या कुछ भी करने से ऐसे बुराइयां ख़त्म नहीं होगी। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों अभी हमने जैसे कि वो सर ने बताया हमको कि समाज में बुराइयां ख़त्म नहीं होती, लेकिन फिर भी हम और व्यक्ति हैं उनके विचार भी जानेंगे कि रावण को लेके उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विशेष दास। सर आप ये मेले में आए हो, हमने अपनी पूरे मेले में कवरेज देखा, बहुत ही शानदार मेला था, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में नहीं आया कि ये रावण का जो पुतला है वो क्यों जलाया जाता है। कहा जाता है कि रावण का पुतला जलाने से समाज में जो बुराइयाँ हैं और बीमारियाँ वगैरह वो समाप्त होती हैं। देखिए, हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन समाज से ऐसी कोई बुराई दूर नहीं होती। जब तक हम आध्यात्मिक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम समाज से बुराइयों को दूर नहीं कर पाएंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, अभी हमने मेले में देखा है, बहुत जगह देखा है, संत रामपाल जी महाराज की किताब है ज्ञान गंगा, उसको पढ़ो, उससे बुराई खत्म होगी। सर ये चीज़ आपको कैसे पता? हम उस पर देखते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से आप भी जुड़े हो? हम नहीं जुड़ रहे हैं, वो देखते हैं चैनल। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों हमारे साथ अभी कुछ व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनके विचार भी हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मैं धनराज दास, कुनाड़ी कोटा से। सर आपसे जानना चाहेंगे आपके हाथ में जो पुस्तक है वो किस प्रकार की पुस्तक है? ये आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक है मैम, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके जो भी शास्त्रों में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसमें कोई अलग से उन्होंने नहीं लिखा है, जो उन शास्त्रों में लिखा हुआ था वही इन पुस्तकों में लिखा हुआ है मैम। लेकिन सर अभी तो मेला स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप ये पुस्तक लेके घूम रहे हो, उसके पीछे क्या कारण है? हमारा ये उद्देश्य है मैम, जन जन तक एक आध्यात्मिक ज्ञान पहुँचे, जिससे समाज में बहुत सारी जो बुराइयाँ चल रही है, जैसे आप अभी देख रहे हो इधर कितना बड़ा ये राउंड पे खर्चा किया जा रहा है। 20 लाख रुपए करीब खर्चा होगा इस पे मैम, जो एक 10 मिनट में ये जल के स्वाह हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुँचे और बुराइयाँ जो भी चल रही वो कैसे ख़त्म हो। तो वो सर आपने कहा कि 20 लाख का पुतला 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ये राख हो जाएगा, लेकिन ये रावण को जलाने के पीछे जो परंपरा चली आई है, कहते हैं कि रावण का पुतला जलाने समाज की बुराइयाँ और बीमारियाँ साल की ख़त्म होती हैं, और आप इसको व्यर्थ बता रहे हो, ऐसा क्यों? हम व्यर्थ नहीं बता रहे हैं, परंपराएं सदियों से चली आ रही, अच्छी बात, लेकिन ये कहते हैं ना कि अभी आपने बोला बुराइयां खत्म होती, तो कहाँ बुराइयां खत्म हो रही? मैंने तो आज तक नहीं देखा, आप भी खुद देख रहे हो बुराइयां कहाँ खत्म हो रही। पाखंडवाद, आडंबर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए जो हो रही है, कहाँ खत्म हो? इसका भी तो कोई अंत होगा ना मैम। इतना अगर 20 लाख की कहीं IIT बनाते, कॉलेज बनाते, स्कूल बनाते तो कितने बच्चे पढ़ते, किसी गरीबों को कोई अनाथ जो बच्चे हैं उनकी शादियाँ करवाते, दहेज मुक्त विवाह होता उनका, तो कितनी अच्छी बात थी। तो आपके अनुसार ये समाज में जो बुराइयाँ हैं वो कैसे ख़त्म होगी? उनका एक ही है कि जो अभी भारतवर्ष में एक संत है, जो अभी मैंने नाम बताया, संत रामपाल जी महाराज, उनका ज्ञान अगर कोई भी सुनता है और उनसे नाम दीक्षा लेता है तो जितने भी उनके भगत हैं उनकी सब बुराइयां छूट रही है और वो सब पाखंडवाद से दूर हो रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं,
जो ना तो किसी की बुराई करते हैं और ना करने देते हैं। इस वजह से हम ये पुस्तक लेके घूम रहे हैं कि जन जन तक ये आध्यात्मिक ज्ञान पहुँचे। सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं समाज में बुराइयां ख़त्म कर रहे हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में इतने सारे धर्म गुरु हैं, तो केवल संत रामपाल जी महाराज ही क्यों समाज की बुराइयां ख़त्म कर रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते हो, और इसका कहाँ प्रमाण है कि वो समाज में बुराइयां हैं जो ख़त्म कर रहे हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए मैम, भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, धर्म गुरुओं की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में जो पहचान बताई 1 से 4 तक, उसमें तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। गीता अध्याय 4 का 34वां श्लोक बताया गया कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत को ढूंढ, उसको दंडवत प्रणाम कर, जिससे तेरो मोक्ष होगा। तो संत तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज्ञान जो दे रहे हैं ना शास्त्र के अकॉर्डिंग, अगर आप इस सिलेबस के अनुसार बच्चे को पढ़ाओगे तो आपका बच्चा पास होगा। अगर मौखिक लोक वेद के आधार से पढ़ाओगे उसको तो बच्चा आपका कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हर धर्म के शास्त्रों को खोल के उनको एक एक लाइन पे उंगली रख के उनके शिष्यों को बताया है कि देखो बच्चों, यहाँ ये लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ लिखा हुआ। तो ये जितनी भी जो भी चल रही है धर्म गुरुओं के अनुसार जो भी बताई पूजाएं वगैरह ये सब चल रहे हैं, ये सब कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है मैम। लेकिन आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया समाज में जिससे वो समाज कर्ता कहलाएं या समाज सुधारक कर्ता कहलाएं? ऐसा कौन सा कार्य किया? देखो, संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करना। जो आज दहेज के प्रति बहुत सारी बेटियां बलि चढ़ी हुई है, कहीं किसी के साथ भी इतना अन्याय होता है, इतना अत्याचार होता है कि वो पेट गर्भ में मार दी जाती है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। आप कहीं भी डिपार्टमेंट में जाते हो, कहीं भी छोटे मोटे काम के लिए हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बाल विवाह देखिए, और उधर से बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, पाखंडवाद है, जो सारा ही संत रामपाल जी महाराज सब बंद कर रहे हैं। आज के युग में युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही एक लाइफ में बहुत बुरी चीज़ है, जो आपके अच्छे परिवार के अच्छे घर सब उजड़ जाते हैं नशे की वजह से। जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेता है, उसका नशा तो नशा था क्या, पर उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं मैम, जो एक ये बहुत बड़ा काम है। आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेगा वो उसी तरीके से समाज का कल्याण होगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जिसपे संस्थाएं, भारत सरकार देखो, केंद्र सरकार देखो, नशे पर तो संस्थाएं भी बहुत सारी काम कर रही है, जो वो नहीं कर पाई जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज बहुत से ट्रस्ट काम कर रहे हैं। सर, ये पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहे तो अगर ये पुस्तक को कोई मंगवाना चाहे तो किस तरीके से मंगवाना चाहिए? इस पुस्तक को, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए हुए हैं, अगर फ्री मंगवाना चाहते हैं तो वो SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कोई। प्राइस क्या है इसकी? वैसे तो प्राइस आप देख लीजिए कितनी मोटी पुस्तक है, अगर वैसे देखा जाए तो 70-80 रुपये की होगी, लेकिन इसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 20 रुपीज़, जो 20 रुपये में सबको उपलब्ध हो जाए। जी सर, थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आपने देखा हमारी पूरी कवरेज में कि रावण का पुतला जलाने से क्या समाज में बुराइयां ख़त्म होती हैं या नहीं होती हैं, और भी लोगों के विचार जाने हमने, और तो और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार भी जाने। तो दर्शकों, हमारी ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ।